Find the values of x, y and z from the following equation. अब यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन दिए और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है. So by equality of matrices, by the equality of matrices हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगे. पहला इक्वेशन होगा x प्लस y plus z is equal to 9, equation number 1. Next, x plus z is equal to 5, equation number 2. And third, y plus z equal to 7, y plus z is equal to 7, equation number 3. अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x प्लस z की वैल्यू है, दैट इज 5. तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में ये जो x प्लस z है इसे हटाकर हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसे रीअरेंज कर देते हैं. पहले इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं एज x प्लस z प्लस y इज इक्वल टू 9, बट x प्लस z इज इक्वल टू 5, तो ये हटाकर हम लिख देंगे 5. सो देयरफॉर 5 प्लस y इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 4. सो ये आ गया y का आंसर, y इज इक्वल टू 4. नाउ अगेन इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज करेंगे, रादर रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज y प्लस जेड 7 है. तो ये जो y प्लस जेड है इसे हटाकर हम 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो लेट अस डू दैट. ऑल्सो x प्लस y प्लस z, ये ग्रुप हमने कर दिया, इज इक्वल टू 9, बट y प्लस z है 7, सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. So x is equal to 9 minus 7, that is equal to 2. तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई. अब हम z ढूंढ लेते हैं इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 में से. So we can say from equation number 2 x plus z is 5. अब x है 2 plus z is equal to 5, ये सबट्रैक्ट करते हैं तो z की वैल्यू हमें मिलेगी 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3.